हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन लोड इज़ अप्लाइड विद इम्पैक्ट। तो जो लोड है वो अचानक से अप्लाई कर रहे हैं एक बॉडी पर, जिसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हुई है बॉडी के अंदर वो क्या हुई है वो निकालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये जो डेरिवेशन है वो सॉल्व होगी। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो लोड है वो धीरे धीरे अप्लाई हो रहा था, ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा था, और जो स्ट्रेन एनर्जी थी वो क्या आई थी। तो हम यहाँ देखेंगे जो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो क्या आएगी जब लोड को हम अचानक से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। तो यहाँ पर एक बॉडी है, ये बार है जिसके एंड पर कॉलर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये कॉलर लगा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं कॉलर, ये कॉलर है। और ये है बॉडी जो है बार है, बार। और यहाँ पर एक लगा हुआ है लोड, ये लगा है लोड, लोड है। और ये जो लोड है एक एच हाइट से गिरेगा, इसको कॉलर को हिट करेगा एच हाइट से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एच हाइट है जो है इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी। और इस हिट करने के बाद, इस कॉलर को हिट करने के बाद जो डिफॉर्मेशन है, जो चेंज होगा इस बार की लेंथ में, वो क्या होगा, वो होगा डेल एल। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हिट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा इस बार में। तो जो है कॉलर यहाँ पहुँच जाएगा और जो लेंथ है बार की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है वो है डेल एल। तो मैं लिख देता हूँ कुछ सब टर्म्स जो है। तो सबसे पहले जो पी है वो लोड है, एल जो है वो कैपिटल एल, वो लेंथ है बार की, लेंथ ऑफ द बार। डेल एल जो होगा वो इंक्रीज होगा, या फिर बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कब, हिट करने के बाद। और ई जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार मटेरियल, ये होगा। और यहाँ पर सिग्मा होगा वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। और यहाँ पर जो एच है वो है हाइट ऑफ द लोड, हाइट थ्रो विच लोड इज अप्लाइड। तो सारी की सारी हमने टर्म्स जो है वो समझ ली अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन की कैसे होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है, ये पहला फॉर्मूला, ये जो यूज़ होने वाला है। स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, कैपिटल ये एल है, कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ। तो ये होता है। और हमको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये सारी चीज़ें हमको पता है। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डेल एल क्या होगा, सिग्मा अपॉन या सिग्मा एल अपॉन ई। तो ये जो है ये होगा हमारा डेल एल, चेंज इन लेंथ। तो हम देखते हैं वर्क डन बाय द लोड। तो जो लोड है उसने क्या वर्क डन करा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्क डन बाय द लोड। तो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू डी होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमको पता है। डिस्प्लेसमेंट, स्पेलिंग गलत है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये स्पेलिंग है इसकी। अब क्या होगा देखते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्मूलाज ये सारे। तो फोर्स क्या है हमारा, पी है, लोड जो है वो पी है, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एच प्लस डेल एल, क्योंकि जो चेंज हो रहा है लेंथ में वो कितना हो रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, जो लोड ट्रैवल कर रहा है, एच डिस्टेंस और एक्स्ट्रा भी कर रहा है प्लस डेल एल। तो यहाँ लिख सकते हैं एच प्लस डेल एल। तो ये जो था हमारा वर्क डन आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमको एक चीज़ पता है, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या थी हमारी, स्ट्रेन एनर्जी क्या थी, इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल। तो ये स्ट्रेन एनर्जी थी। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था जब लोड जो है ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा था। अगर आपने नहीं देखी हो उसको, मैंने पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि स्ट्रेन एनर्जी कैसे आई। अगर नहीं देखा है, नहीं पता है कि कैसे आई, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं एक बार।
तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा, P इंटू एच प्लस डेल एल इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ इस तरीके से, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे स्टार मार लेते हैं, आगे काम आएगी ये इक्वेशन, आगे भी आएगी और वैसे भी इसको आगे सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अब हम आगे करते हैं सॉल्व, तो मैं ऊपर का ये जो है फालतू मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद मिटा दूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो P है, तो मैं क्या करूँगा, डेल एल की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो P इंटू एच प्लस डेल एल की जगह करूँगा सिग्मा एल अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल। अब मैं इसको पूरा मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गई कैसे आया ये सारा का सारा। ये जो डेल एल था इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, डेल एल इक्वल टू सिग्मा इंटू एल अपॉन ई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे तब क्या आएगा, इसको मिटा देते हैं। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तब ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते हैं अब सीधा का सीधा, इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो पी एच प्लस पी सिग्मा एल अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल। तो ये इक्वेशन बन के आएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2E अपॉन ए एल का। तो मल्टीप्लाई 2E अपॉन ए एल बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं आगे देखते हैं इसमें, तो पी एच प्लस पी सिग्मा एल अपॉन ई, इसको पूरा ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2E अपॉन ए एल से इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2E अपॉन ए एल से। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2E पी एच अपॉन ए एल प्लस 2E पी सिग्मा एल अपॉन ई इंटू ए एल इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल इंटू 2E अपॉन ए एल। अब हम क्या करेंगे, जो सेम है उसको काट देंगे। तो यहाँ पर जो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले E से E कटा, L से L कटा और 2E से 2E कट गया, AL से AL कट गया। सिंपल सी अभी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, ये इस वाली इन वाली टर्म्स को उधर उठा के ले जाएंगे, तो इधर प्लस की है, उधर जाके बाउंड्री पार जो है वो माइनस की हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस 2E पी एच अपॉन ए एल माइनस 2P सिग्मा अपॉन ए, तो ये इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आएगी। अब इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब इसको रीअरेंज करेंगे तब ये क्या हो जाएगी, ऊपर का मैं मिटा देता हूँ। तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सिग्मा स्क्वायर माइनस 2P अपॉन ए इंटू सिग्मा माइनस 2P अपॉन ए ई एच अपॉन में एल इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर बोलते थे हम लोग, टेंथ क्लास का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन में सॉल्व करते थे वो वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सिग्मा को पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या है 2P अपॉन ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 2P अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4, और ए क्या है हमारा, ए तो 1 है, सी क्या है 2PEH अपॉन ए एल। इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 2 इंटू 1। तो सिंपल से ये जो है इस तरीके से बनकर आएगा ये जो
इक्वेशन है या फिर इसको ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर क्या है, हम नेगेटिव वाली जो टर्म है, जो नेगेटिव वाले जो टर्म है, नेगेटिव जो रूट है उसको नेगलेक्ट कर देंगे या उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, नेगलेक्टिंग नेगेटिव रूट। तो जो नेगेटिव रूट है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, सिग्मा इक्वल टू 2p/a प्लस रूट 2p/a इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 8pe/h इंटू h/al/2। तो कुछ इस तरीके से बचेगा, प्लस का जो नेगेटिव का है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इजी है, कहा ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो रूट था ये भी मिट गया, तो ये था सिग्मा इक्वल टू 2p/a। अब इस 2 को क्या करेंगे, तो डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, प्लस 1/2 रूट, इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 p² माइनस 8pe/h/al। इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, इस 2 को ऊपर ले गए। अब सिंपल सी चीज़ है, इसको क्या करेंगे, इस रूट के अंदर ले जाएंगे, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा पहले, तो सिग्मा इक्वल टू p/a आ जाएगा। अब यहाँ बचा प्लस रूट 4/p²/a²। ये जो 2 था ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो माइनस 8pe/h/al इंटू 4। तो सिंपल ये आएगी हमारी इक्वेशन। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले 4 से 4 कटा, ये कट गया, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। तो इक्वेशन बचेगी हमारी क्या, p/a प्लस रूट p²/a² माइनस 2pe/h/al। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या होगा, ये हम यहाँ क्या करेंगे, p²/a² जो है वो कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से। तो p² कैसे कॉमन ले लेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, p² का और a² का, अपॉन डिवाइड भी करेंगे p² का और a² का। तो ये हम इसमें करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से p²/a², p²/a²। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं जब, तभी क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू p/a प्लस रूट p²/a² जो था वो कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, 1 माइनस 2pe/al इंटू a² p² बचेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस p²/a² था, इसको बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू p/a प्लस p/a रूट 1 माइनस 2pe/al इंटू a² p²। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक स्क्वायर से ये a कट जाएगा और p से एक स्क्वायर कट जाएगा। तो जो इक्वेशन बचेगी हमारी, सिग्मा इक्वल टू, अब इसमें से क्या करते हैं, p/a जो है वो भी कॉमन ले लेते हैं, तो p/a यहाँ बचा 1 प्लस रूट 1 माइनस 2p/a/lp। तो ये जो है हमारा इक्वेशन बची। अब ये जो है सिंपली जो है यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही जो है हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। जो सिग्मा है हमारी, सिग्मा की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ से ऐसे करके। तो ये जो है हमारा यहाँ पर जो है आ चुका है, और इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर जगह। हमको सारे के सारे जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं जिसमें इम्पैक्ट लोडिंग हो रही होगी, सारे के सारे इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। इसके बाद 2 कंक्लूजन आते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो 2 कंक्लूजन और देख लेते हैं इसके बाद। 2 कंक्लूजन क्या है, तो मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या था, अगर पहला जो है, अगर जो डेल एल है वो एच के बराबर होगा तो क्या होगा,
तो पी एच इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल, ये होगा। सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इसको इधर ले आते हैं इक्वल टू इधर, तो इधर ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू पी एच इंटू 2E अपॉन ए एल। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू पी एच 2E अपॉन में ए एल रूट। तो ये जो है एक कंक्लूजन तो हमारा ये था, अगर जो डेल एल है वो एच के बराबर हुआ तो जो हमारा आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ सही से, तो सिग्मा इक्वल टू 2PHE अपॉन ए एल रूट में। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे अगर जो है डेल एल जो है वो एच के बराबर होगा तो इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। एक और कंक्लूजन है हमारा क्या, अगर डेल एल जो है वो ज़ीरो होगा तो अगर डेल एल जो है वो ज़ीरो होगा तो क्या होगा, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। सेकंड कंक्लूजन जो है हमारा, डेल एल जो है वो ज़ीरो होगा तो डेल एल अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल होगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2E बाई ए एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हमको क्या पता है, सिग्मा स्क्वायर जो है इसको यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ गया। तो इसको हम ऐसे भी आगे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 1 प्लस 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए 1 प्लस 1 रूट 1। तो रूट 1 की जो सॉल्यूशन होता है या फिर इसका जो 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है, तो सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए इंटू 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 2P बाई ए। तो कुछ इस तरीके से भी ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो कंक्लूजन थे, और इससे जो है हमारा जो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो सॉल्व हो चुका है। और वीडियोज़ के लिए आप मैकेनिकल ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू।